एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट साइटेक्स। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई हो आपके पिछले एग्जाम बहुत अच्छे से गए होंगे एंड नेक्स्ट भी अच्छे से जाए, ताकि मैं आपकी सारी प्रिपरेशन अच्छे से करा सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आज के वीडियो में हम बीकॉम सेकंड ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड निगमित लेखांकन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस एंड सारे टॉपिक आपको डिस्कस कराने वाले हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सिर्फ आपको पॉइंट बताते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको 2-3 वीडियो में आपको और लेके आऊंगी, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला इसमें आता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी। नेक्स्ट है न्यू लेटेस्ट पैटर्न आपको डिस्कस कराने वाली हूँ। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, जस्ट सिर्फ ओनली 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ताकि आपके पूरी प्रिपरेशन का सही निचोड़ आपको पता चले। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन इतना पढ़े जितना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो। मुझे मालूम है कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर लेते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि इतना ज्यादा पढ़ सके, बट उन्हें एग्जाम तो क्लियर करना ही है। बट मैं उनके लिए भी जरूर ऐसा कर लाऊंगी वीडियो, ताकि आपको प्रिपरेशन कम पड़े और ज्यादा अच्छे से एग्जाम में लिख पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपको एग्जाम बेस्ड टॉपिक भी सारे डिस्कस कराऊंगे। सबसे पहले आज तो हम यूनिट 1 से लेकर पूरे यूनिट ऑल आपको कंप्लीट कराने वाले 5 तक, जिसमें आपको पूरे टॉपिक डिस्कस कराएंगे आज। फिर ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ओनली टॉपिक पढ़ने वाले। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, यूनिट 1 में हमारा आता है, पहला तो आता है प्रेफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश देखिए, पूर्वाधिकार अंश को अधिमान अंश भी कहते हैं। ठीक है, उन अंशों से आशय है जिन्हें लाभांश की निश्चित राशि या निश्चित दर से प्राप्त लाभांश के रूप में कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, कौन से अंश होते हैं जिन्हें लाभांश की निश्चित राशि या निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन पर पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम? पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं गुडविल। ख्याति क्या होती है? गुडविल हमारा क्या होता है, आइए देखते हैं, गुडविल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह एक अमूर्त संपत्ति होती है। क्या होती है? यह एक अमूर्त संपत्ति होती है और एक गैर काल्पनिक संपत्ति होती है। ठीक है, यह विजिबल नहीं होता है, नॉन विजिबल आपका एसेट्स है। ठीक है, संपत्ति है। नेक्स्ट है, किसी व्यवसाय की ख्याति किसी व्यवसाय को स्थापित करने में खर्च की गई लागत या निवेश की राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, गुडविल का मूल्यांकन पूरी तरह से प्रबंधन के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, और अत्यधिक व्यापारिक और ख्याति की राशि उतार चढ़ाव हो सकती है। ख्याति की राशि में आपका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि उतार चढ़ाव होती है, वो कम भी होती है, ज्यादा भी होती है। ख्याति एक व्यापार पर निर्भर करती है, ना कि मतलब उनके मूल्य पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी की कटौती क्या होती है? पूंजी की कटौती के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूंजी में कमी वह प्रक्रिया है जिससे द्वारा कोई कंपनी के शेयरों की पुनर्खरीद और रद्दीकरण या वैधानिक भंडारण में कमी के कारण से अपने शेयर धारकों की इक्विटी को कम करती है। किसको कम करती है? शेयर धारकों की इक्विटी को कम करती है। ठीक है, पूंजी में कमी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कंपनी शेयरों की पुनर्खरीद और रद्दीकरण के वैधानिक भंडारण में कमी के माध्यम से अपने शेयर धारकों की इक्विटी को कम करती है। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखनी है। एंड इसका क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, जैसे कि आपको रिडक्शन पूंजी की कमी से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको सारे मैं डिस्कस करा रही हूँ, इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आएगा डिविडेंड क्या होता है, लाभांश क्या है, इसके बारे में देखते हैं। डिविडेंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, डिविडेंड के बारे में हमेशा आपको क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो आता है लाभांश। लाभ का वह हिस्सा है जिसे कंपनी अपने शेयर धारकों को लौटाना चुनौती है। ठीक है, जिसमें आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे होता है ना कि किसी किसी का 51% शेयर होता है, तो उन्हें लौटाना पड़ता है, एंड और भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपको 51% के रिलेटेड आपका किसी का शेयर का लगा हुआ है, तो उन्हें हमें रिटर्न भी तो करना रहता है, रिटर्न देते हैं ना उसका। देखो, नेक्स्ट आएगा, जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो वह या तो अपने पूरे लाभ को व्यवसाय में वापस निवेश करने का विकल्प चुनती है, या लाभांश के रूप में शेयर धारकों को इसका कुछ हिस्सा या सभी दे सकती है। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, कुछ होते हैं ना ऐसे रूल्स, बस उसी को डिविडेंड के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आपका शेयर एंड डिविडेंड क्या होता है, अंश और ऋण पत्र क्या है, इसके बारे में देखिए। ठीक है, तो देखिए,
प्रति शेयर डिविडेंड उस राशि को दर्शाता है जो कंपनी अपने शेयर धारकों को अपने स्वामित्व वाले प्रत्येक शेयर के लिए भुगतान करती है। यह कंपनी की आय का हिस्सा दर्शाता है जो डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाता है, जो कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि किसी संभावित लाभ के अलावा निवेशकों को आय प्राप्त करने का तरीका का प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? निवेशकों के आय का तरीके को प्रदान करती है, जो कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि के किसी संभावित लाभ के अलावा भी होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी में क्या आपका अर्थ होता है। तो देखिए, होल्डिंग कंपनी क्या है? यह एक सहायक कंपनी होती है, ऐसी कंपनी होती है जो किसी अन्य कंपनी से संबंधित होती है, जिसे आमतौर पर मूल कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमतौर पर इसे होल्डिंग कंपनी या मूल कंपनी भी कहा जाता है। यह कंपनियों के सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है। इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं इसे कि कंपनी के सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है, जो कि सहायक कंपनी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी रखती है, जिसका अर्थ है कि वह उसके आधे से अधिक स्टॉक का स्वामित्व या नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, उसमें उनके आधे या आधे से ज्यादा भी उनके स्टॉक पर नियंत्रण रखना उनका कार्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो रोक के। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अंश स्वामित्व पूंजी का एक अंग है, जबकि ऋण पत्र एक कर्ज प्राप्त पूंजी का हिस्सा होता है। प्रतिफल अंश पर प्रत्यय को लाभांश के नाम से जाना जाता है। प्रतिफल क्या है हमारा? जिसे लाभांश के नाम से जाना जाता है, जबकि ऋण पत्र पर प्रत्यय को ब्याज के नाम से जाना जाता है। ऋण पत्र पर प्रत्यय को किससे जाना जाता है? ब्याज के नाम से, और प्रत्यय को अंश में किससे जाना जाता है? लाभांश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कर लेना। अंश क्या होता है? स्वामित्व पूंजी का एक अंग होता है, जबकि ऋण पत्र क्या होता है? एक कर्ज का प्राप्त पूंजी का हिस्सा होता है। ठीक है, ऋण पत्र क्या होता है? एक कर्ज का प्राप्त पूंजी का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋण पत्र क्या होता है। आइए थोड़ा ऋण पत्र भी पढ़ लीजिए, हमेशा इसका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। तो ऋण पत्र या डिबेंचर जिसे कहते हैं, ठीक है, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जो जानकारी देता है कि कंपनी निवेशक को एक निश्चित राशि देती है। इसे भुगतान में मूल राशि पर ब्याज और मैच्योरिटी होने पर पूंजी मिलती है। इसमें एक मैच्योरिटी होने पर क्या मिलती है? आपको पूंजी मिलती है। यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र, ऋण पत्र मतलब उसका एक प्रमाण पत्र होता है, जो कि ये जानकारी देता है कि कंपनी के निवेशक को कितनी एक निश्चित राशि उसमें लिखी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है? एक निश्चित राशि लिखी होती है, जो कि आपको मैच्योरिटी होने पर पूरी आपको पेमेंट वापस रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, अंश पत्र क्या होता है? ठीक है, अंश पत्र देखिए किसी व्यापार या संपत्ति के हिस्सेदारों के अधिकारों एवं हिस्से वाला का विवरण वाला एक दस्तावेज होता है। ठीक है, शेयर पूंजी होती है ना, शेयर कैपिटल। तो देखिए इसे अंश अधिपत्र भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसे अंश अधिपत्र के जरिए प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब कोई कंपनी शेयर खरीदती है तो उसे एक शेयर कैपिटल का अंश प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, एक अंश पत्र, शेयर लेटर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है? अंशों का मूल्यांकन जिसे कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रत्येक अंशों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की दर को सामान्य प्रत्यय की दर से भाग देकर प्राप्त भजन फल में अंशों का चुकता मूल्य का गुणा करा किया जाता है। इसमें निम्नानुसार अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर, क्या आपका अंशों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, इसे नोट करेगा, पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रत्येक अंशों का मूल्यांकन कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की दर को सामान्य प्रत्यय की दर से भाग देकर प्राप्त भजन फल में अंशों को चुकता मूल्य का गुणा कर दिया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन ऑफ शेयर्स कहते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अमलगलेशन ऑफ कंपनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमलगलेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक कंपनी का एकीकरण भी कहते हैं इसे, ठीक है, एकीकरण, जब दो या दो से अधिक कंपनियां जो कि सभी पहलू को समाने का समापन होने जा रहा होता है, मतलब जब जो कंपनियों का समापन मतलब उसका एंडिंग होने वाला होता है, तो एक नई कंपनी उनका व्यवसाय लेने के लिए बनाई जाती है, तो यह एकीकरण कहलाता है। जब कोई दो कंपनी आपस में समाप्त ले रहे होते हैं, तब तीसरी कंपनी उनका बिजनेस अगर ले लेती है तो उसे क्या कहते हैं? एकीकरण कहते हैं, अमलगलेशन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, देखिए उदाहरण में मैं आपको बता देती हूँ कि एक नई कंपनी मान लीजिए सी है, वो ए और बी से लिमिटेड पुरानी कंपनियों में ग्रहण करने के लिए स्थापित की जाती है। ए और बी को मिलाकर जो सी कंपनी बनेगी उसे क्या कहते हैं? कंपनी का अमलगलेशन कहते हैं। ठीक है,
आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट कुछ आपको इसका पैटर्न भी बताएंगे कि इसका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, इसका पेपर का पैटर्न भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी कि कैसा आपको इसका पेपर आएगा एंड सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से डिस्कस करा दूंगी। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। सो डोंट वरी एंड हमारे साथ बने रहिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।